This is Ms. Urooj Javed from the Smart Schools, Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing well. In this video, I will give you a short revision of chapter number 2, Plants and Their System, and the topic which I am going to explain are plants and its parts, plant tissues, plant organs and transport in plants. And the resource which I am using here is your Science Fact File 2 by David Coppock. Plants are living organisms, but not all plants look the same as each other. A tree is very different from a primrose, and a piece of pondweed looks nothing like a rose bush. However, they all have a similar structure. Plants जो हैं basically they are living organism, but सारे plants एक जैसे नहीं लगते. Like अगर आप एक ट्री को देखें तो ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ प्रिमरोज, और अगर आप पॉन्डवीड को देखें तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रोज बुश. बट फिर भी इन सब के पास जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है. Like here is a picture of a plant, and you can see that the in this picture some parts are labeled like fruit, flower, leaf, stem and root. Now I am telling you the function of some parts and the structure of this plant. जितने भी plants होते हैं उन सबके पास ये structure similar होता है. यानी हर plant के पास root होगी, हर plant के पास stem होगा, हर plant के पास leaves होंगे, flowers होंगे, birds होंगी. ये कुछ parts हैं जो कि सब plants में मौजूद होते हैं. भले देखने में वो plant एक जैसे ना लगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये वाली जो structure है ये plant के पास same होता है. Now number 1 is roots. Roots hold a plant in place in the ground and take in the water that is needed by the plant. रूट का क्या काम है कि प्लांट को ग्राउंड के अंदर होल्ड करके रखना, और इसके अलावा वो वाटर टेक इन करना जिसकी प्लांट को ज़रूरत है. स्टेम प्लांट्स मीन सपोर्ट अबव द ग्राउंड. स्टेम क्या है बेसिकली? स्टेम इज द प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर जो प्लांट्स की मेन सपोर्ट है दैट इज स्टेम. इसके अलावा दे होल्ड्स द लीव्स सो दे कैन गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. इसके अलावा क्या काम है स्टेम का कि ये लीव्स और फ्लावर्स को होल्ड करता है. लीव्स का क्या काम है? ये आराम से स्टेम्स को होल्ड करता है ताकि इजीली जो है वो लीव्स को सनलाइट मिल सके, वो फोटोसिंथेसिस कर सके, और फ्लावर्स पे जो है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके. लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स इट्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लीव्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. लीव्स प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पे प्लांट अपना फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और लीव्स जो है वो तकरीबन हर शेप और साइज में आते हैं. Flowers contain the reproductive organs of a plant. There are many types of flowers, but most of them are brightly colored petals and are sweet smelling. फ्लावर के अंदर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के. बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बट ज़्यादातर जो है उनकी पेटल्स काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होती हैं और उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है. बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट. ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स. बर्ड वाला पार्ट है जहाँ पे किसी भी चीज़ की ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है. ज़्यादातर ग्रोथ जो है वो रूट और शूट की टिप पे हो रही होती है. प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. Plants are multicellular and are made up of different types of cells. Cells that do the same job group together to make tissue. Plants जो है वो multicellular होते हैं. It means कि plants के अंदर एक से ज़्यादा सेल मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं. वो सेल जो एक ही काम कर रहे हो, सेम जॉब कर रहे हो, वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं. सेल्स दैट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर एग्जाम्पल मेक फोटोसिंथेटिक टिश्यू whose job is to carry out photosynthesis. फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, वो आपस में कंबाइन होके फोटोसिंथेटिक टिश्यू बना लेंगे और उनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना. यह आपको एक जगह पिक्चर आपको दिखाई जा रही है जिसके अंदर दिखाया हुआ है कि लीव्स हैव लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज. क्योंकि एज यू नो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में हो रहा होता है, तो लीव्स के अंदर जो है वो बहुत सारे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं. जाइलम टिश्यू
which carries water and minerals from the roots to the leaves. जाइलम टिश्यू, ये जो पिक्चर है ये जाइलम टिश्यू की है. इसका क्या काम है? ये वाटर और मिनरल रूट से लेके जाता है लीव्स तक. सिमिलरली प्रोटेक्टिव टिश्यू which covers the surface of root, stem and leaves. It is a thin transparent skin that protects the plant from damage or infection. प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? जो कि रूट, स्टेम और लीव्स की सरफेस को कवर कर रहा है. थिन और ट्रांसपेरेंट स्किन होती है. इसका काम क्या होता है? ये प्लांट को डैमेज और इन्फेक्शन से बचा रहा होता है. फ्लोएम टिश्यू विच कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है? ये फूड लेता है लीव्स से और दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जा रहा होता है. Different tissues combine to make an organ. These organs together make a plant which is an organism. जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर पूरा एक प्लांट बनाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे देखिए एक साइकिल चल रही है. सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म organism which is a plant. ठीक है. What is the definition of organism? An organism is something that is able to survive on its own. Organism उसको कहा जाता है जो अपने ओन पे सर्वाइव कर सके, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो अपने ऊपर अपने ओन पे सर्वाइव कर सके. अ लीफ इज अ प्लांट ऑर्गन हुज जॉब इज टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. इसी तरह से लीफ जो है वो प्लांट का एक ऑर्गन है जिसका काम है फूड बनाना बाय फोटोसिंथेसिस. अ लीफ फ्रॉम इज मेड फ्रॉम दीज टिश्यूज. अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, पिक्चर दिखाई हुई है बेसिकली लीफ की है और उसमें ये बताया हुआ है कि एक लीफ जो है वो इन टिश्यूज से मिलके बना हुआ है. प्रोटेक्टिव, फोटोसिंथेटिक, जाइलम और फ्लोएम, इन 4 टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन बना हुआ है, दैट इज लीफ. इसके अलावा और भी प्लांट के ऑर्गन है लाइक रूट्स, स्टेम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये 3 भी जो है वो प्लांट के ऑर्गन है. ठीक है. रूट का क्या काम है? रूट्स का काम ये है कि वो जो है वो प्लांट को होल्ड करता है ग्राउंड के अंदर. इसके अलावा वाटर और मिनरल्स भी सॉइल से लेता है और जो है रूट्स की जो टिप है वो ग्रेविटी से सेंसिटिव होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ ग्रो करती है. एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टेम प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है. इसके अलावा लीव्स को होल्ड करता है ताकि वो इजीली सनलाइट ले सके और एक्सचेंज कर सके गैसेस को. और फ्लावर्स भी स्टेम्स पे ग्रो करते हैं एट द एंड ऑफ द स्टेम, तो इंसेक्ट उन पे आसानी से बैठ सकते हैं. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर होते हैं. फ्लावर ज़्यादातर ब्राइटली कलर होते हैं और उसमें से खुशबू भी आ रही होती है ताकि इंसेक्ट उस पर जो है वो इसलिए अट्रैक्ट हो सकें. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट ऑर्गन्स विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट. रूट और स्टेम प्लांट के वो ऑर्गन है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे होते हैं. दे हैव थिन ट्यूब इनसाइड दैम विच कैरी लिक्विड्स अप एंड डाउन द प्लांट्स. इनके अंदर बहुत ही पतली सी ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो कि लिक्विड को ऊपर और नीचे लेके जा रही होती हैं प्लांट के अंदर. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्यूब, जाइलम एंड फ्लोएम, कलेक्टिवली कॉल्ड वस्क्यूलर टिश्यू. 2 तरह की ट्यूब्स हैं, एक का नाम जाइलम है, एक का नाम फ्लोएम है और दोनों को अगर आप कंबाइनली पढ़ेंगे तो वो वस्क्यूलर टिश्यू. लेट्स टॉक अबाउट जाइलम. Xylem tubes carry water and minerals in solution from the soil up to the parts of the plant above the ground. क्या काम है जाइलम ट्यूब्स का कि वाटर और मिनरल्स सॉल्यूशन की फॉर्म में लेके आता है सॉइल से टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है. दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच हेल्प द जाइलम सपोर्ट द प्लांट. जाइलम की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और थिक होती है जिसकी वजह से जाइलम जो है वो प्लांट को सपोर्ट कर पा रहा होता है. Xylem is a dead tissue in plants such as trees. New xylem is made each year forming rings in the trunk. Xylem dead tissue है प्लांट्स के अंदर. जैसे ट्रीज की बात हो गई, हर साल नया जाइलम जो है वो बनता है और क्या कर रहा होता है बेसिकली वो ट्रंक में एक रिंग बना रहा होता है. सो वी कैन सी दैट जाइलम इज वुड. जाइलम इज वुड. फ्लोएम. Phloem tubes are made from living cells joined end to end. Phloem tubes जो है वो living cell से बनी हुई है और end to end join हुई हुई है. They carry sugar solution from the leaves where it is made during photosynthesis to every other part of the plant. ये अपने साथ
शुगर सॉल्यूशन, ये इजीली जो है शुगर सॉल्यूशन कैरी करती है कहाँ से, लीफ से। लीफ के पास शुगर सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो है ये शुगर सॉल्यूशन बन रहा होता है। तो फ्लोएम वो शुगर सॉल्यूशन बाकी दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक जाने में हेल्प करती है। There are holes at the end of each phloem cell, so sugar solution can pass through. Sugar solution can go both up and down a phloem tube at the same time. Xylem and phloem tubes are bundled together in vascular bundles. फ्लोएम सेल के एंड पे होल्स मौजूद होते हैं, तो इजीली शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें से पास हो सकता है। शुगर सॉल्यूशन ऊपर और नीचे फ्लोएम सेल के अंदर, फ्लोएम ट्यूब के अंदर एक ही वक्त में ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है। तो और अगर हम जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स दोनों को कंबाइन करेंगे तो उनको वस्क्यूलर बंडल कहा जाता है। Did you know the word xylem comes from the Greek word xylon, which means wood? जो वर्ड है जाइलम बेसिकली वो एक ग्रीक वर्ड जाइलॉन से आया है जिसका मतलब है वुड। फ्लोएम सेल्स आर अलाइव, जाइलम सेल्स आर डेड। फ्लोएम सेल्स अलाइव होते हैं और जाइलम सेल्स आर डेड, जो है वो डेड होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको जो है हर टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।